बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 जो कि क्लास 9th की एक्सरसाइज है। इसमें फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स है और इनकी जो लेंथ दी गई है। तो सपोज 1:3 है। फार्मूला इसका है A1/A2 इज इक्वल टू L1 + L2 का स्क्वायर है। तो 1/3 का स्क्वायर है तो हमारे पास आएगा A1 और A2 बराबर है 1/9। तो इसको हम देख सकते हैं एरिया 1 इज इक्वल टू 1:9 के। दूसरे पास ये 3/4 है तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आएगा 9/16 तो आएगा 9:16 के। तीसरा है 2/7 तो 2 और 7 का स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा 4/9। तो हम देख सकते हैं 4 और 49। तीसरा है जी 8 और 9 तो अब इजी सिंपल सा स्क्वायर उड़ाना है। A1/A2 8 और 9 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 64 और 81 सारी। 5 है जी 6 और 5 तो A1 और A2 इज इक्वल टू 6 और 5 का स्क्वायर तो आएगा ये 36 और 25 की। तो ये हमारी रेशियो आती है 36 और 25 के। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा इसके जो है कि जी फाइंड द अननोन्स। ये एक रेक्टेंगल ये है तो इसका एरिया है 240। इसका A2 मालूम करना है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो हम एरिया A1 को लिखेंगे 240 और A2 को मालूम करना है। लेंथ 10 सेंटीमीटर है और L2 क्या है 6 सेंटीमीटर। फार्मूला है A1/A2 बराबर है L1/L2 का स्क्वायर। तो अभी हम इस फार्मूले को यूज़ करें तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो 240/A2 हमें मालूम करना है 10/6 का स्क्वायर। तो 240/A2 बराबर है 100/36। तो ये A2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 100 A इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाई 36। तो A स्क्वायर बराबर 860 40/100 तो आएगा 864/10 या इसको हम लिख सकते हैं 86.4 सेंटीमीटर। नंबर 3 है तो इसका एरिया है 60 सेंटीमीटर। A2 इसका मालूम करना है। इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसकी 20 सेंटीमीटर है। तो A1 60 सेंटीमीटर और L1 है L1 है 15 सेंटीमीटर और A2 मालूम करना है। L2 20 सेंटीमीटर है। वही फार्मूला यूज़ करना है A1/A2 बराबर है L1/L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60/A2 बराबर है L1 की वैल्यू है 15 और L2 की है 20। तो इन दोनों का आएगा स्क्वायर 60/A2 बराबर है 25/400। तो ये A2 25 से मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 60 की। तो ये आएगा 24,000/225। A2 बराबर है 24,000/225। तो हम जब करते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 106.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 3 है जी सेम है। ये ट्रेपेजियम इसकी वैल्यू है A1 है मालूम करना है। A2 18 सेंटीमीटर है, L1 3.6 सेंटीमीटर है, L2 5.76 सेंटीमीटर है। इन्हें लिख लेते हैं। A1 मालूम करना है, A2 18 सेंटीमीटर, L1 3.6 और L2 5.76 सेंटीमीटर। करस्पॉन्डिंग बेस अभी हम करना है A1/A2 बराबर है L1/L2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो A1/A2 की वैल्यू हमारे पास है 18 सेंटीमीटर और L1 3.6 और L2 5.7।
तो अभी हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इनका जो या हल कर लें या दोनों को माइनस कर करें तो इसका आता है 0.625 का स्क्वायर। तो A1/18 बराबर 0.625 का स्क्वायर, और A1 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 7.03 सेंटीमीटर। आगे 2 का 4 है जी, हमारे पास ये फिगर है और इसका A1 मालूम करना है। A2 96 दिए हुआ है, L1 50 सेंटीमीटर है, L2 12 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लिख लेते हैं। डाटा हमारा गिवन है, A मालूम करना है, A2 96 सेंटीमीटर, L1 है 15 सेंटीमीटर और L2 है 12 सेंटीमीटर। तो A1/A2 L1 L2 का स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं। A1 और A1 मालूम करना है, A2 मालूम होना है 6 है तो 15 और 12 है, इन दोनों का स्क्वायर तो 15 का 225 और 12 का 144। तो अभी ये इसे मल्टीप्लाई करेगा 144 A1 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 96, तो 144 A1 इज इक्वल टू 21600 आएगा। तो A1 ये 144 इससे मल्टीप्लाई कर इधर डिवाइड करेगा तो हमारे पास आएगा आंसर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के। बस 5 पार्ट है। A की वैल्यू 3/4/7, या इसको हम फ्रैक्शन में रखते हैं 7 3 21 और 25/7। A2 की वैल्यू है L1 है 3 सेंटीमीटर, ये वाला इसका एरिया है, और उसके बाद ये जो फिगर है इसका है 63 सेंटीमीटर एरिया है। L2 हमने मालूम करनी है। तो डाटा में लिख लिया, फार्मूला है जी A1/A2 L1 प्लस ओवर L2 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट किए हैं, तो ये A1 की वैल्यू हमारे पास है 25/7/63 इज इक्वल टू 3/L2 हमने फाइंड करना है। तो अभी ये जो 7 है ये नीचे आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेगा और इज इक्वल टू 3 9 और ओवर ये आगे जी 25, ये 7 नीचे आ गया, 63 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 9/L2। तो 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाई 7 और 9 के। तो अभी ये जो 25 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो 63 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 9 और 25 के, तो 3969/25 को। तो ये हमने स्क्वायर उड़ाया तो 3969/25, तो L आ गया और इसका आ गया 63, इसका 5, या इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 5 12 60 और 12 होल 3/5 के, या इसको लिखेंगे 12.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी इसका 9.2 एक्सरसाइज का। गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजरमेंट AB है 6 सेंटीमीटर, BD है 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, द एरिया ऑफ, यानी पहली चीज़ मालूम करनी है एरिया ऑफ ABD, और दूसरा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। तो डाटा है AB 6 सेंटीमीटर है, BD 4 सेंटीमीटर है ये, और उसके बाद AD, तो ये दोनों को मिलाएं तो हमारे पास आता है 10 सेंटीमीटर। तो अभी क्या है, एरिया ऑफ ABC क्या है हमारे पास 36 सेंटीमीटर और AB क्या है 6 सेंटीमीटर के। तो एरिया ऑफ ADE एंड AD बराबर क्या है जी 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो आएगा A2, अभी ये
बन गया जी हमारे पास A2 एरिया बन गया। तो A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 36 ओवर A2 मालूम करना है और 6 ओवर 10 हमें मालूम है, यानी ये 6 है और ये पूरी 10 मालूम है, यानी तो इसके बाद अभी हम करेंगे यानी 36 A स्क्वायर 36 ओवर A2 बराबर 36 ओवर 100 के। तो ये A2 आएगा 36 A2 बराबर 600 के। तो A2 हमारे आएगा 36 ओवर 100 ओवर क्या आ जाएगी जी 100 के। तो A2 हमारे पास क्या आ गया 100 का मालूम हो गया। तो अभी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, तो फुल जो पूरी है ADE जो है ये ADE इसका हमारे पास 100 है। तो दूसरा हमारे पास जो एरिया है वो है ABC का हमारे पास 36 है। तो अभी हम BCDE का जो एरिया है BCDE के एरिया में मिल जाता है 64 सेंटीमीटर, यानी पूरे एरिया में मिल गया। ये है ADE का और उसके बाद ये मिल गया, ये मालूम था। तो अब हमें ये मालूम हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का। दो आंसर हो गए, A2 100 है और ट्रेपीजियम का जो एरिया फाइंड करना था वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इधर शायद मिस हो गया है, तो ये 36 A स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया A स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर रहा था इसके साथ डिवाइड हो गया 100 आ गया। तो पूरा जो एरिया ये पूरा जो एरिया था हमारे पास ADE का वो मिल गया है 100। तो ये हमें मालूम है। तो अभी ये BCDE का जो एरिया है वो मालूम हो जाएगा, वो आएगा 64 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड DF आर सिमिलर विद द स्केलर फैक्टर ऑफ K3। अब ये एक नया फार्मूला आ गया है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ DF। डाटा है जी हमारे पास सोल्यूशन A1 50 सेंटीमीटर, K3 है A2 ये मालूम करना है। फार्मूला है हमारे पास जी A1 ओवर A2 बराबर की स्क्वायर। तो वैल्यू पुट किए हैं, A की वैल्यू है 50 और A2 मालूम करना है, K की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये 3 से 9 होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई किया 9 A स्क्वायर इक्वल टू 50। तो A स्क्वायर आ गया 50 ओवर 9 के। तो यहाँ इसको हम लिखते हैं 5 होल 5 ओवर 9 के। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड EFGH आर सिमिलर विद स्केलर फैक्टर ऑफ 1 ओवर 4। अब की वैल्यू 1 ओवर 4 है, पहले 3 थी। इफ एरिया ऑफ ABCD 64 सेंटीमीटर फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। लेट द एरिया ऑफ ABCD A1 है और EFGH E2 है। डाटा हमने ये लिख दिया A1 A2 मालूम करना है, K की वैल्यू 1 ओवर 4 है। तो वही फार्मूला है A1 ओवर A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 का स्क्वायर। तो ये A1 की वैल्यू में 64 है, A2 मालूम करना है, तो 1 ओवर 4 1 ओवर 16 हो जाएगा। तो ये अभी A2 इसके साथ 1 की ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो A2 आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 16 के। तो आएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। A1 है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी फार्मूला है A1 ओवर A2 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट की हमने 60 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 और L2 सेंटीमीटर से उड़ गया, तो L1 ओवर L2 आ गया जी हमारे पास 16 ओवर 24।
तो इसका ये हमने अंडर रूट लिया तो L1 और L2 आ गया, तो इधर आ गया 4 और 5 के। तो अभी L की क्या आई 4 और L2 की आ गई 5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 44 सेंटीमीटर एंड 81 सेंटीमीटर। दो एरिया है, एक 144 है और दूसरा क्या है 81 है। इफ द बेस ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, जो बड़ी है उसका 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ए। तो A1 144 है, A2 81 है, बेस ऑफ लार्जर ये L1 और L2 मालूम करना है। तो ये फार्मूला है हमारे पास जी, A1 ओवर A2 L1 ओवर L2। हमने वैल्यू पुट किए हैं 144, 81 और 30/2 की। तो ये चूँकि इनका हमने स्क्वायर उड़ा लिया, ये था वैल्यू का, तो अंडर रूट ले लिया। तो ये आ गया 12/9 के और 13/L2 के, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 12L2 बराबर है 930 के। तो L2 बराबर आ गया 9/30/12 के। तो इसको डिवाइड किया तो आएगा 270/12। तो इसको किया तो आ गया 22.5 सेंटीमीटर के है ना। इस तरह से ये भी हल किया हुआ था, ये भी सेम था, थोड़ा सा कट कर दिया था बाल, इसमें भी आंसर वही सेम ही आता है ना। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.2 का। रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन क्या होती है, जिसके 7 साइडें होती हैं, इज इंस्क्राइब्ड इन लार्जर हेप्टागन एंड ईच साइड the larger heptagon is 1.5 centimeter, the side of the smaller heptagon. If the area smaller heptagon is known to be 100 centimeter, find the area of the larger. स्केलर फैक्टर हमने दिया है जी 1.5 सेंटीमीटर दे दिया है। A1 एरिया ऑफ लार्जर है और A2 हमने स्मॉलर कर दिया है, जो कि दिया है 100 सेंटीमीटर के। आगे हमने इसका करना है जी, फार्मूला है A1 ओवर A2 बराबर है K2 के। तो वैल्यू पुट कर दी हैं। A1 की वैल्यू आई हमारे पास, A1 मालूम करना है, A2 की वैल्यू 100 है और K की वैल्यू 1.7 है। तो A1 1.7 को जब करते हैं तो हमारे पास 289 आता है, 2.89, और ये 100 जो है ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेगा तो A1 हो जाएगा हमारे पास 289 की, ये जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है 9.2 ख़त्म हो गई है।